खैर मकदम है आपका मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। किस मुद्दे पर किया है वो तमाम बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। सर, जो आज ने आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दा था? आप शुरू से थोड़ा उसके बारे में बताएं, उसके बाद जो आज यहाँ बातें हुई हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको भी शेयर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है 2015 से ही मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों का दौर चल रहा है। बिलख़ुसूस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियों का दौर है वो भी आप देख रहे हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह तरह के प्रोपेगेंडे और इस्लामी क़वानीन में दखलंदाजी, जैसे आप तलाक़ सलासा को ले लें, बाकायदा एक पिटीशन फ़ाइल की जाती है, कराई जाती है, फिर उसके बाद उस पर बहुत कुछ होता है। तो हमारा जो कहना ये है कि इस्लाम के हम मानने वाले हैं, इस्लाम ने हमें जो राइट्स दिए हैं, जो क़वानीन बने हैं वो हमारे लिए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्यों उसमें आ रहे हैं? हमें इस पर ना किसी से कोई डिबेट करनी है ना कुछ, बस एक सीधी सी लाइन है कि इस्लामी क़वानीन में किसी की भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हेड स्पीच को लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। लगातार नफ़रत आमेज़ जो है बातें कही जाती रही हैं। 8 अगस्त को भी ऐसा ही कुछ हुआ। उस पर किस तरह का जो प्रतिक्रिया है? ये सब चूँकि ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है और ख़ुद गवर्नमेंट करा रही है, तो इसलिए इस पर एक्शन नहीं होता है। FIR होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, मेमोरेंडम्स दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अब हुकूमत ने समझ लिया है कि हम ये सब कराते रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हुकूमत ये ऑर्गेनाइज्ड वे में करा रही है? जाहिर सी बात है, हम उसके ऊपर FIR कराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यतीम नसीमानंद को ही देख लें, हम FIR कराते हैं तो FIR तो उस पर लिख ली गई किसी तरह से मुंबई में, और लिखने के बाद फिर उस पर जब प्रेशर दिया गया कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होने के बजाय फिर जब हमने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया 11 अप्रैल को, तो बजाय उस पर कार्रवाई करने के बजाय ख़ुद मुझ पर 2 FIR कराई गई, लोगों को प्रेशराइज़ करके। तो ये बात बिल्कुल सीधी सी दिख रही है, साफ साफ है, इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, सब बिल्कुल साफ़। इसी तरह आप जंतर मंतर पे जो हुआ 8 तारीख को, उसको भी आप देख लें कि मतलब इतना इनका सिस्टम तेज़ है कि कहीं से कोई गुज़र जाता है तो इन्हें मालूम हो जाता है कि यहाँ से फ़लाँ गुज़र गया, लेकिन वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए और इनकी पुलिस को पता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन बात है। ये सब मिली भगत है। मैंने वहाँ पे भी कहा था, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पे जब हमें डिटेन किया गया था, कि भाई अमित शाह जो ऑर्डर करेंगे वो आपको मानना है। हमें हमारा अल्लाह जो ऑर्डर करता है, उसका जो ऑर्डर है वो हमें फॉलो करना है। आप अपना ऑर्डर फॉलो कीजिए, हम अपना ऑर्डर फॉलो, अपने रब का ऑर्डर फॉलो करेंगे। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम से एक और अहम रुकन हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जब पहली बार ऐसा ये 8 तारीख को जो हुआ, उसके बाद आप लोगों ने एक धरना प्रदर्शन दिया। जब धरना आप लोग कर रहे थे तो किस तरीके से व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है? देखिए, हमारा धरना प्रदर्शन जो है वो हमारे संविधान के राइट्स के मुताबिक था। हमें इस बात का हक़ है कि अगर कोई हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, हमारे दीन के ख़िलाफ़ और हमारी किताब के ख़िलाफ़ अगर बकवासें करता है, मुसलमानों को मारने काटने की बात खुलेआम करता है, तो हम जमहूरियत में रहते हुए क़ानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हम इसीलिए आए थे कि ऐसे लोगों को तो हुकूमत को ख़ुद आगे बढ़ के गिरफ़्तार करना चाहिए था, क्योंकि वो हुकूमत के नाक के नीचे जंतर मंतर पे उन्होंने सब कुछ किया था और घंटों उनका ये एहतजाज और उनकी बातें सब चलती रही थी, जिसमें हज़ारों लोग शरीक थे। हो ही नहीं सकता कि पुलिस प्रशासन इस चीज़ से नावाकिफ़ हो, उन्हें इस बात का पता न हो। जिस तरह से आप लोग जब एहतजाज करने आए, जैसे वहाँ तब पुलिस मौजूद थी, क्या जब वो लोग ऐसा कर रहे थे तब वहाँ पे कोई पाबंदी या इस तरीके से कोई कंट्रोल नहीं था क्या प्रशासन? बात तो यही है ना, दोरखी पॉलिसी तो इसी को कहते हैं कि वो लोग बाकायदा जंतर मंतर पर इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर के यहाँ के जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे और मुल्क के सारे सिस्टम को अपने जूतों की नोक पर उड़ा रहे थे। उन्हें कोई ख़तरा नहीं था। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद
उन्हें कोई ख़तरा नहीं था, और हम सिर्फ उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आए तो हमें जंतर मंतर तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। पुलिस स्टेशन में ले जा कर के बैठा दिया गया, 4-4 5-5 घंटा लोगों को बैठाए रखे, फिर उसके बाद बसों में भर के ले जाके दिल्ली के बाहर ला कर के छोड़ दिया आनंद विहार पर। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर इस पूरी कार्रवाई में गलती पे कौन है, मुजरिम कौन है, आखिर पुलिस साथ किसका दे रही है? पुलिस तो इसलिए कायम की जाती है ताकि वो मुल्क के अमन को बहाल करे, मुजरिमों को सलाखों के पीछे डाले। वो तो मुजरिमों को पुश्तनाई कर रही है और जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं उनको ले आकर के पुलिस स्टेशन में बंद कर रही है। तो ये जो है दोगली पॉलिसी है। इसलिए हम कहते हैं कि इतना बड़ा काम और इस तरह खुल करके ये हुकूमत की शय के बग़ैर नहीं हो सकता। तो हुकूमत इस पर होश के नाखून ले और इससे पहले कि पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएं, ऐसे मुजरिमों को सलाखों के पीछे डाले और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। एक सवाल ये है कि क्यों ये सब किया जा रहा है? जैसे आपने भी बताया कि ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सब हो रहा है, तो ऐसा इसके पीछे क्या मकसद आपको नज़र आता है? आप लोग जब एहतजाज करते हैं तो पुलिस रोक देती है, वो अगर नफ़रत फैलाते हैं तो पुलिस रोकती नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, इसकी वजह साफ़ है और सबके सामने है। असल बात क्या है कि आपको मालूम है कि यूपी का इलेक्शन सिर्फ 5 महीना बचा है। उस इलेक्शन के लिए इनके पास विकास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास कोई ऐसा मजबूत पॉइंट नहीं है जिससे ये वहाँ की जनता से अपने वोट मांग सकें। अब इनकी एक जो राजनीति का बड़ा अहम हिस्सा है कि लड़ाओ और राजनीति करो, जो अंग्रेज़ों से शायद इन्होंने सीख लिया है, तो उसी चीज़ को ये यहाँ पर करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को इन्होंने खुली छूट दे रखी है कि वो लोगों को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, चूड़ी वाले को तो मेहंदी वालों को, समझ रहे हैं। और उससे भी जी नहीं भरता तो फिर गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, खुलेआम मारने काटने की बात कर रहे हैं। किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाएं और उसके बाद आसानी से ये सत्ते पे काबिज़ हो जाएं। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा जी, कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम इससे पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो पहली बात तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। दूसरी बात, अगर चलता भी रहा, मैं कहता हूँ इंडिया के तमाम स्टेट्स में बीजेपी आ जाए, सेंट्रल में भी आ जाए, हम मुसलमान अपने नबी की इज़्ज़त व अज़मत से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे ये कितने ही पावर में आ जाए, कितने ही पावर में, हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो सर पे कफन बांधने वाले लोग हैं। हमने तो तय कर लिया है कि अब हम हुसैनियत दिखाएंगे। सुना होगा लोगों ने, लेकिन हम दिखाएंगे हुसैनियत है क्या प्रैक्टिकल, और देखेगी दुनिया। तो हमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वोट पोलराइज़ करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बिलाशुबा उनका यही नज़रिया है। लेकिन हमें कामयाब हो जाएंगे वो हो सकता है, अगर जो हिंदू लॉबी है जो इस चक्कर में आ जाती है, धर्म के कार्ड पर चल जाती है, वो देखती नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग बेवकूफ़ी करेंगे तो हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन उनकी उस कामयाबी से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और आखिरी सवाल हम करेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, एक प्रेशर एक तरीके से क्रिएट करने के लिए की है ताकि उन पे कार्रवाई हो मुजरिमों पर, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या कदम अगला उठा सकते हैं? देखिए, सिर्फ प्रेशर ही बिल्डअप करना मकसद नहीं था। एक मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये भी था कि जो बात हम प्रोटेस्ट के ज़रिए रखना चाहते थे, सरकार के पास मेमोरेंडम के ज़रिए रखना चाहते थे, वो बात हमें रखने नहीं दिया गया। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सरकार तक आपके ज़रिए से ये बात पहुंचाना चाहते थे। और अगर सरकार ने अब भी हमारी बात को नहीं सुना और नहीं समझा, तो जैसे कि हमने 4 मई को जेल भरो आंदोलन का हमने मुल्क भर में ऐलान किया था, हमारे पास करीब 90 शहरों से जो है वो हमारे पास जेल भरो आंदोलन का हमने लिस्ट तैयार कर लिया था। अगर हम जेल भरो आंदोलन करते तो हम 90 डिस्ट्रिक्ट्स में करते एक साथ, मगर क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने हमें लास्ट मोमेंट पर आश्वासन दिया कि आप ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दीजिए, हम आपकी सारी डिमांड्स पूरे करेंगे। हमारी डिमांड्स बड़े सिंपल थे। हमारी कोई भी डिमांड्स ऐसे नहीं है जो गैर कानूनी हो या इस देश के आइन के ख़िलाफ़ हो। जो बहुत बेसिक डिमांड्स है कि जो लोग इस देश की अमनो अमान को ख़राब करना चाहते हैं, जो इस देश की आबो हवा को ख़राब करना चाहते हैं, प्रशासन उनको उठा के जो है वो सलाखों के पीछे डाले। किस तरीके से डालेगी ये उन्हें सोचने की ज़रूरत है। कानून बताना
हम नहीं समझते कि हमें कानून बताने की ज़रूरत है। बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे लॉ हैं कि अगर कोई जो है वो इस देश की अमन अमान ख़राब करता है तो उसके लिए बहुत सारी धाराएं हैं। यूएपीए इसीलिए बनाया गया था, तो उनको सलाखों के पीछे डाला इसमें, लेकिन ये नहीं किया जा रहा है और इनको खुलेआम छूट दिया जा रहा है। हमारे एफआईआर करने के बाद भी जो है वो लगातार गुस्ताखियों का सिलसिला जो है यति नरसिम्हानंद सरस्वती का जारी रहा। हमने महाराष्ट्र पुलिस से जो डिमांड किया था, अगर आज आप देखें सोशल मीडिया पे तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एक सैलाब सा है जिसमें ऐसी ऐसी गुस्ताखी, ऐसी सदीद गुस्ताखियाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो कानों को सुनते हैं तो बिल्कुल दिलों से जो है रोना निकल आ जाता है। हमने बैठ के उन सालों लगा के हमने उनका लिस्ट बनाया, हमने एक एक चीज़ नोट डाउन करके पुलिस को दिया कि इतने मिनट इतने सेकेंड पर ये बात कही गई है जो इस कानून को तोड़ता है, जो 295 ए को तोड़ता है, 153 ए को तोड़ता है। हमने लिस्ट डाउन करके हमने महाराष्ट्र पुलिस को हमने वो दिया था और महाराष्ट्र पुलिस ने हमसे वादा किया था कि हम 15 दिन के अंदर इसको सारे को रिमूव कराएंगे। आज 2 महीना 3 महीना होने को आ गया, लेकिन अभी तक कोई जो है उस पर एक्शन नहीं हुआ। हमने जंतर मंतर पे जो ये कॉल आउट किया था, हमें लगा था कि हम दिल्ली में धरना देंगे, सरकार हमारी बात सुनेगी, हमें धरना भी नहीं देने दिया गया, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो हम एक देश भर में एक बहुत बड़ा हम आंदोलन खड़ा करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम शहर शहर घूम के हम लोगों को जमा करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में हम एक साथ एक बड़ा इंकलाबी आंदोलन खड़ा करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी करी जाएंगी, जब तक इस देश की अमन व अमान दोबारा से बहाल नहीं किया जाएगा, हम अपनी आंदोलन को कॉल ऑफ नहीं करेंगे। क्योंकि अब हमने सबको सुन लिया, सबको देख लिया, हमारे जो पानी का जो घड़ा है वो भर चुका है। अब हमसे और जो है सब्र जो है वो और नहीं हो रहा है। तो हम इंशाअल्लाह इस पे जो है वो बहुत जल्द आप सबको बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के ज़िम्मेदारान जो दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इरादे और इस तरीके से जो नफ़रत आमेज़ जो बातें कही गई हैं उनके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।